एंड फैमिली। मैं डॉक्टर सीमा, टैरोट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हुई हूँ। और इससे पहले मैं आपको लोगों को बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं। मैं मोटिवेटेड होती हूँ और हर बार ये एक नई वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर होती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड मैं होप करती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा। ये जो टॉपिक है इसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स है, आपका जो फर्स्ट चाइल्ड है जो ऑलरेडी बच्चे वाले हैं उनका तो वो भी देख सकते हैं, बट जो अभी यंगस्टर्स है जिनका मैरिजेस होने वाला है वो ये देख सकते हैं कि उनका फर्स्ट चाइल्ड जो है वो किस एज में होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 55 है तो आपका जो शादी के 1 साल के अंदर ही आपका जो बेबी है वो बॉर्न हो जाएगा। तो जो फर्स्ट चाइल्ड है वो आपका विद इन द 1 ईयर ऑफ योर मैरिज इट विल हैपन। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल है, जैसे ये एक डेट ऑफ बर्थ है 5/5/1968। इसमें आप देखेंगे कि ये 55 है। ये जिसके भी डेट में इस तरह का 55 होगा उनका विद इन द 1 ईयर ऑफ देयर मैरिज उनका फर्स्ट चाइल्ड हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं कि जिनका डेट ऑफ बर्थ में 22 है या 88 है, उनकी भी विद इन द मैरिज उनका जो मैरिज है वो भी थोड़ा सा डिले से होगा और उनका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो 30 से लेकर के 35 का एज में होगा। एग्जाम्पल के लिए है कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 22/8/1990, तो उस तरह से उनका जो डेट ऑफ बर्थ में 22 आ रहा है। इस तरह उनका जो फर्स्ट बेबी है वो उनका जब 30 का एज होगा तभी उनका फर्स्ट बेबी होगा। तो इसका मतलब हो सकता है मैरिज जल्दी हो जाए बट बेबी जो है वो 30 का एज में ही होगा, 30 से 35। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है, मतलब कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है, तब भी आपका जो फर्स्ट चाइल्ड है मैरिज के बाद में जो फर्स्ट चाइल्ड है वो 30 से 35 की एज में ही होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिनका डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग होगा उनका भी जो बेबी है वो 30 से 35 की एज में ही होगा फर्स्ट चाइल्ड। मैरिज चाहे कभी भी हो जाए, मैरिज हो सकता है कि 21 की एज में हो गई, सॉर्ट ऑफ इस तरह से। और इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, ये तीनों नंबर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में है तो उनका जो मैरिज के बाद जो फर्स्ट चाइल्ड है उनका 26 की एज में होगा। फॉर एन एग्जाम्पल हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं कि 4 मई 4/5/1977। ये जो डेट ऑफ बर्थ है इनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, क्योंकि इनका लाइफ पाथ नंबर जो है वो 6 है, जिसे आप पूरा सम करके और निकालते हैं। तो इस डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए जो फर्स्ट मैरिज के बाद जो फर्स्ट चाइल्ड है वो उनका 26 की एज में होगा। इसी तरह से अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ में 7 है और 5 है तो अश्योरिटी है कि उनका जो है वो उनकी डेस्टिनी में चाइल्ड का बर्थ है ही है। तो उनकी डेस्टिनी में ये श्योरिटी होती है कि 7 नंबर जो है वो चिल्ड्रन के लिए होता है और 5 नंबर जो है वो भी चिल्ड्रंस के लिए होता है। और अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 भी है और 6 भी है, उनका जो चाइल्ड बर्थ है वो 35 की फर्स्ट चाइल्ड मैरिज के बाद में वो 35 की एज में ही होगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ, जैसे 6 अगस्त 1987। तो 6/8/1987, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 भी है और इनका जो लाइफ पाथ नंबर है वो 3 है।
सो लाइफ पाथ नंबर जब हम पूरा कैलकुलेट पूरे डेट ऑफ बर्थ को सम कर देते हैं तो वो सम करके जो आता है वो 3 है। तो इसमें 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है, सो इनका बर्थ डेट 6 है और इनका लाइफ पाथ नंबर जो है वो 3 है। सो इनका जो है वो पहला चाइल्ड जो है मैरिज के बाद वो 35 की एज में ही होगा। इसी तरह से अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2, 7 और 6 मिसिंग है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 6 भी नहीं है, सो उनकी लाइफ में जो है चाइल्ड मैरिज के बाद जो चाइल्ड बर्थ है उसमें थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे ही आएंगे। और वो हाँ, उन्हें मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस चाइल्ड बर्थ के टाइम पे आएगा ही आएगा। सो ये हमने देखा और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो चाइल्ड बर्थ है मैरिज के बाद कौन सी एज में होने वाला है। और इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। और अगर आपको मेरे से कोई गाइडेंस लेना हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड में भी बैठती हूँ, बसंत कुंज में, तो अगर आप वहाँ पे भी मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो आप प्लीज़ आ सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मुझे इसी तरह से मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करके शेयर करके मुझे मोटिवेटेड कर रहे हैं और मैं नई वीडियोस लेकर के आपके पास आ रही हूँ। सो हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।